ऊपर ढलाई कर रहा है, पिलर ऐसा दिया कि 4 तल्ला बनाएगा। एक 10 बाई 15 स्क्वायर फीट का दुकान है, वो 4 तल्ला बनेगा। बोलता हमारे पास परमिशन है, कैसा परमिशन है हम नहीं जानते। देखिए हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी उन लोग को कॉरपोरेशन की तरफ से जो प्लान पास हुआ, वो पेपर मेरे पास है, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, हमारा कॉर्पोरेशन बोरो 5 में जो एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एसआई है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो पूर्ण रूप से लापरवाही ऑफिसर है। कोलकाता में अवैध निर्माण का एक और नया खौफनाक चैप्टर लिखा जा रहा है। मेयर फिरहाद हकीम अवैध निर्माण पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 1 कट्ठा से कम के प्लॉट्स के लिए बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हो रहा है और एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो में भी छूट दी जा रही है ताकि बिना किसी गलत तरीके के बिल्डिंग बने। लेकिन शहर के कई इलाकों में और खासकर बड़ा बाजार में रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। इस खेल में सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं बल्कि केएमसी के कुछ अफसर भी शामिल हैं। बता दें आपको कि बड़ा बाजार के 42 नंबर वार्ड के 97 कॉटन स्ट्रीट में जहां एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट के नाम पर पूरी नई इमारत तैयार की जा रही है। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से आसपास के लोग परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये ढलाई कर रहे ऊपर है, देखिए ढलाई, ये मेरा खिड़की बंद हो जाएगा। इनका जो जितना भी सरिया है सब मेरे वॉल पे घुसा रहे हैं। उनका पिलर देखिए 5 तल्ला का फाउंडेशन है, ये भी ऊपर तक जाएंगे क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बिजनेसमैन हैं, इन लोग से कौन लड़ाई करेगा। तो हम लोग आपको बोले, हम लोग कंप्लेन किए। वहीं इस नए निर्माण का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ोसी मोहम्मद सिराजुद्दीन और उनके परिवार पर पड़ा है। वो 25 सालों से यहाँ रहते हैं, लेकिन अब उनकी खिड़कियां ब्लॉक की जा रही हैं और घर की दीवारों के बिल्कुल साथ एक नई इमारत को खड़ी की जा रही है। मोहम्मद सिराजुद्दीन का कहना है कि इमारत का काम दिन के उजालों में होता है, लेकिन यहाँ रात के अंधेरे में बिना किसी रोक टोक के कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है इससे। कब से चल रहा बोलना मुश्किल है, 15-20 रात में काम होता था। जब ये ऊपर बनने लगा तब हम लोगों को मालूम हुआ। अगले तो साफ बोल रहा है कि जो करना कर लो। इनके पास किसका है ये तो अपने को नहीं मालूम सर। अगले तो बोल रहे जो करना कर लो, काम तो होगा। सर मेरे छोटे भाई को धमकाया गया कि जो जिसको बुलाना बुला लो, कुछ नहीं होगा हम लोग का काम तो नहीं रुकेगा, रोज काम होगा। मोहम्मद सिराजुद्दीन ने मेयर फिरहाद हकीम, DC1 लोकल पुलिस स्टेशन और वार्ड काउंसिलर महेश शर्मा को लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई कदम उठाया जाएगा। वहीं 97 नंबर कॉटन स्ट्रीट में रहने वाले ऑनर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम कॉरपोरेशन के परमिशन के साथ ये काम कर रहे हैं। सीढ़ी का बकायदा हर चीज़ का परमिशन है। हम लोग इलीगल मतलब कि इस प्लान के मतलब कि बाहर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही हमने जब काउंसिलर महेश शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। मैंने खुद कॉरपोरेशन में कंप्लेन दर्ज करवाई है। इस लड़ाई में हमारे बगल वाले सरफराज भाई है, उनका कहीं गलती नहीं है, लेकिन कुछ नेता हैं बड़ा बाजार के अंदर, या वो विधायक के संग में घूमते हो या किसी बड़े प्रमोटर के संग घूमते हो, वो सब इस प्रोजेक्ट के लिए दलाली कर रहे हैं। नाम होने में मैं ज़रूर उस आदमी का भी नाम बताऊंगा, लेकिन हम मेयर साहब से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से ये कहेंगे, सबसे पहले इसका काम वर्क ऑर्डर बंद किया जाए, क्योंकि अभी तक इसका वर्क ऑर्डर बंद नहीं किया गया। ये प्लान और हिसाब से एकदम गलत है। जब तक किसी की खिड़की आप बंद करने का कोई प्लान नहीं दिया था, किसी की खिड़की हो और उसको बंद करने का कॉर्पोरेशन कोई आइन नहीं है। वहीं सवाल ये उठता है कि क्या ये अवैध निर्माण का खेल कभी रुकेगा? क्या कॉरपोरेशन के अफसर भी इसमें जिम्मेदार हैं या फिर पैसा और पावर के सामने सब चुप है? स्ट्रीट के हम मालिक हैं, हम 25 साल से हैं, हमको कोई परेशानी नहीं यहाँ से। लेकिन अभी एक नया दुकानदार यहाँ आया मेरे बगल में और इसने मेरी बिल्डिंग को पूरा डैमेज कर दिया। पूरा सीढ़ी बनाया, मेरा बिल्डिंग में डैमेज कर घुसा दिया। मेरा बाहर का पोजीशन देखिए, पूरा टूट कर गिर रहा है। आपके जो प्रेमिस है, जो एरिया ऊपर ढलाई कर रहा है, पिलर ऐसा दिया कि 4 तल्ला बनाएगा। एक 10 बाई 15 स्क्वायर फीट का दुकान है, वो 4 तल्ला बनेगा। बोलता हमारे पास परमिशन है, कैसा परमिशन है हम नहीं जानते हैं। ऊपर बना रहा पूरा, आप चलिए दिखा रहे हैं हम आपको ऊपर में। और मेरा पूरा बिल्डिंग डैमेज हो गया। कभी कुछ हो जाएगा उसका जिम्मेदार हम नहीं है, ये अलंकार ज्वेलर्स है और ये प्रमोटर है। इन काउंसिलर को बताएं
ये चिट्ठी हमने 4 जगह चिट्ठी दी हमने मेयर साहब के वहाँ भी दी है, DC1 को भी दी है, DG बिल्ड, और कॉरपोरेशन में भी दिया, बोरो 5 में, थाना में भी दिए हैं। कब से काम चल रहा है आपका ये कब से चल रहा, हम बोलना मुश्किल है, 15-20, ये रात में काम होता था। जब ये ऊपर बनने लगा तब हम लोगों को मालूम हुआ, डेली रात में काम हो रहा। दुकान क्या बंद रहता है जो आपको पता नहीं? दुकान तो रात में, जाहिर सी बात है, मेरा घर, ये मेरी दुकान नहीं है, दुकान तो दूसरे की, वो लोग काम कर रहे हैं। मेरा तो 98% बिल्डिंग है, ये 97 है। ये 97 है। आप लोग बगल के हैं? जी बगल के हम लोग। अच्छा, काम इस तरफ हो रहा काम इस तरह 97 में। है, उधर दिखा दीजिए। हाँ, अब ऊपर देख लीजिए, ऊपर जो बिल्डिंग बना था आप लोग रोकने की कोशिश की तो क्या मामला है? असल में ये लोग बोलता है कि हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा बात है, रिकंस्ट्रक्शन ऑर्डर है, आप बनाइए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। ये जो ढलाई कर रहे हैं, मेरा बाथरूम का खिड़की सब इनके अंदर, ढलाई के अंदर आ जाएगा। मेरा वेंटिलेशन पूरा बंद कर रहा है, और इनके पास अपना वॉल नहीं है। मेरे वॉल को बोलते ये कॉमन वॉल, हम इसमें करेंगे जो करना है, आप लोग को जो करना कर लीजिए। ये बोलते हैं यहाँ पे पावर मसल दिखाया जा रहा जी पावर हाँ, मसल। मेरे हम छोटे लोग भाई को बनाया धमकाया जा गया कि जो जिसको बुलाना बुला लो, कुछ नहीं होगा हम लोग का। काम तो नहीं रुकेगा, रोज काम होगा, काम हो ही रहा है हो ही रहा है। यही आपके सामने में लेके सब कारीगर लोग भाग रहा है, आज इनका सब रात में कारीगर लोग ढलाई- भागा है। आज रात में ढलाई मारने का प्रोग्राम है इनका। मेरा खिड़की ब्लॉक हो जाएगा और पूरा। ये जो दुकान के मालिक है वो हम लोगों को आके बोलते हैं नहीं ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई काम नहीं होगा, और रात में काम होता है। बिल्डिंग को लेकर के कॉर्पोरेशन में मेयर बातें कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी कर रही है, लेकिन अभी भी इस तरह से बिल्डिंगें बन रही हैं। नहीं, ये तो बोल रहे हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है, ये इनका ऑर्डर का वो लगा हुआ, चार्ट कहीं नहीं लगा हुआ है। हो सकता है, जी। लेकिन ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि किसी बगल वाले का घर दरवाजा बंद। तो यही तो हम बता रहे हैं, यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। ऊपर कवरेज कीजिए ना। इसके बारे में जिस बगल वाले टेनेंट को, ऑनर को तकलीफ हुई, उसने लेटर दिया हमको, हमने जाके देखा, हमारे पास ही बाद में जमा हुआ और प्लान के साथ जमा दिया। दुर्भाग्य इस बात का है, हमारा कॉरपोरेशन बोरो 5 में जो एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग डिपार्टमेंट के SI है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो पूर्ण रूप से लापरवाही ऑफिसर है। क्यों? आप किसी जगह पर प्लान देते हैं तो वहाँ पर सर्वे करने का तरीका होता है। आपने बिना सर्वे किए LYC इंजीनियर कोई भी रिपोर्ट लाके दिया, उससे आप प्लान दे देते हैं बनाने का, ये एकदम गलत है, जिसका हम कंप्लेंट 25/2 को ऑलरेडी कॉर्पोरेशन को, बोरो इंजीनियर को दे चुके हैं। और काउंसिलर के हाथ में न परमिशन देने का पावर है, न किसी का काम रुकवाने का पावर है। लेकिन हम इस लड़ाई में, हमारे बगल वाले सरपराज भाई हैं, उनका कहीं गलती नहीं है, लेकिन कुछ नेता हैं बड़ा बाजार के अंदर, या वो विधायक के संग में घूमते हो या किसी बड़े प्रमोटर के संग घूमते हो, वो सब इस प्रोजेक्ट के लिए दलाली कर रहे हैं। नाम होने में मैं ज़रूर उस आदमी का भी नाम बताऊंगा, लेकिन हम मेयर साहब से, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से ये कहेंगे, सबसे पहले इसका काम वर्क ऑर्डर बंद किया जाए, क्योंकि अभी तक इसका वर्क ऑर्डर बंद नहीं किया गया है। मैं जी दावा है, इन लोगों का कहना है, और जो कागजात दिखा रहे हैं उसके अनुसार ये लोग रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन में पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान और हिसाब से एकदम गलत है। जब तक किसी की खिड़की आप बंद करने का कोई प्लान नहीं दिया था, किसी की खिड़की हो और उसको बंद करने का कॉर्पोरेशन कोई आइन नहीं है। हम पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन ये जानते हैं किसी खिड़की बंद करना एक कानूनी अपराध है, और किसी मकान की क्षतिग्रस्त करना भी ये भी कानूनी अपराध है। अब इसको कौन इंजीनियर इनको परमिशन दिया, किसका LYC इसका प्लान बना के कॉर्पोरेशन में दिया? हम तो ये चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, नहीं तो हमारे सरपराज भाई को हम बोलेंगे कि अब तो एक ही दरवाज़ा खुला है कोर्ट का, कोर्ट में जाए, उसके साथ हम भी जाने को तैयार है। ये अवैध निर्माण जो हुआ इसके खिलाफ है। बड़ा बाजार में अवैध निर्माण को लेकर अक्सर आरोप लगता है, जैसा कि आपने भी कहा कि एक वर्ग है नेताओं का जो सबसे मिली भगत करके भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर इस तरह का गोरख धंधा, वो खाली एक देखिए, बड़ा बाजार में राजनीतिक 2 तरह की होती है, एक राजनीतिक नशा की, एक पैसा की। जो पैसा की करते हैं वो दिन भर यही काम में घूमते हैं, नशा की जो राजनीति करते हैं वो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। फर्क यही है। देखिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी उन लोग को कॉर्पोरेशन की तरफ से जो प्लान पास हुआ, वो पेपर मेरे पास है, अभी हम आपको दिखा सकते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। जिस तरीके से
कहा जा रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन है, हाँ। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप जो रिपेयर कर सकते हैं, नया कोई जैसे जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर में ढलाई हो रहा है। ऊपर में ढलाई का हम लोगों को परमिशन है, परमिशन मिला हुआ है। ये देखिए आपको, ये देखिए, पकड़िए इसको, ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर का है, ये ऊपर का है, सीढ़ी का बकायदा हर चीज़ का परमिशन है। हम लोग इलीगल मतलब कि इस प्लान के मतलब कि बाहर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि ऊपर में वॉल या पिलर हो रहा, बिल्कुल उनके खिड़की के सामने है, गेट बंद। हाँ, तो इसीलिए हम लोग जो ऊपर का ढलाई एकदम अभी पोस्टपोन कर दिए हैं। पहले कॉर्पोरेट ढलाई कर रहे थे, जो पिलर देखा जिस तरीके से भी हम लोग ऊपर जाके देखा, जब खिड़की का आधा हिस्सा ढका हुआ है। ढलाई करे तो हम लोग ढलाई कर, विंडो है, और जिस तरीके से लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है एक दरवाजा को आप लोग पूरा ब्लॉक कर दिया है, वो दरवाजा कैसे खुलेगा? तो उस टाइम ढलाई करने के वक्त में क्या आप लोग को दिखा नहीं होता? कौन सा दरवाजा? ये लेफ्ट साइड एक दरवाजा है जो बंद है। वो मेरा जो यहाँ पर घर है, हाँ, मेरा घर है, मेरे घर में कोई दरवाज़ा खोल कर रख सकता राइट है? हाँ, हम अपने छत पर किसी को आने देंगे? चाप ही आने दीजिए किसी को, कोई नहीं आना दीजिएगा जो है। हाँ, विंडो के लिए जो है उसके लिए बोला गया है, अगर उसको जो बचा के अपना काम करो जो है, हाँ, जिसमें जो उनको कोई आपत्ति ना हो जो है। उनका कंप्लेन है कि उनके वॉल को छेड़छाड़ की काटा नहीं, गया। उनके वॉल के संग कुछ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, देखा वो फटा ना ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा उनके वॉल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, या फिर सीढ़ी हो या फिर पिलर हो, जो भी है सब कुछ जो उनके वॉल को ध्यान में रखते हुए ही, मतलब कि एक सूता भी उनके वॉल में कुछ भी नहीं डाला गया, एक सरिया नहीं डाला गया। अगर आप लोग चाहें तो कहीं पर से भी आप लोग बोलिएगा तो तोड़ करके हम लोग दिखा सकते हैं। उनका कहना है कि उनका खिड़की बंद हो रहा है। तो खिड़की बंद हो रहा है तो उसके लिए बात हुई है, इसीलिए हम लोग अपना ऊपर का ढलैया भी जो है पोस्टपोन कर दिए हैं। पहले जब तक आपस में म्यूचुअल नहीं होगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तब तक हम लोग ऊपर का कोई ढलैया नहीं करने वाले हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन का ये प्लान है। ये रिकंस्ट्रक्शन का प्लान है। रिकंस्ट्रक्शन में पूरा नया से ढलाई पूरा एकदम रिकंस्ट्रक्शन का हम लोग को डैमेज था, ये पूरा छत डैमेज था, इसीलिए हम लोग पूरा रिकंस्ट्रक्शन का ये प्लान निकलवाए हैं। हम लोग दिखा चुके हैं। ऊपर का भी स्टेयर केस रूम का परमिशन मिला है, तो स्टेयर केस रूम का हम लोग अपना कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि किसी का वॉल डैमेज नहीं, देखिए इधर देखिए, ये डैमेज नहीं की। मेरा वॉल हम आपको दिखा ही चुके हैं। ये बोल रहे कि किसी का वॉल में टच भी नहीं किए। इन लोगों केरला में तो रोड घुसा दिया गया 98 कॉटन स्टेट में, पूरा ये सीढ़ी बना। आपका परमिशन है तो ठीक है, वो बात उसको कौन रोक सकता है? परमिशन को कोई रोक सकता है, लेकिन किसी और के वॉल पर अगर ये नहीं, हम लोग किसी के वॉल के संग कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। जब आप रिकॉर्डिंग कीजिए ना, बोलते छेड़छाड़ नहीं किए, तो आपको समझ में आप कर लीजिए, रिकॉर्डिंग कर, और जहाँ से भी आप बोलिएगा वहाँ से आप बोलिएगा, तो जहाँ से भी बोलिएगा हम लोग साइड से छेदा करके भी दिखा सकते हैं कि उनके वॉल में एक सूता भी, एक सरिया नहीं गया, एक सूता भी सरिया नहीं गया है। तो आप लोग का डिस्प्यूट जो हुआ है, तो कुछ बातचीत हुई आप लोग के आपस में? बातचीत हुई थी इस साइड से वॉल खड़ा करने की, अपनी वॉल खड़ा करने के लिए। तो वॉल इस प्लान के अंतर्गत हम लोग को वॉल का भी परमिशन नहीं है, तो इंजीनियर से हम लोग की बात हो रही है कि वॉल का परमिशन देने। वॉल का जैसे ही हम लोग को परमिशन आएगा, इंजीनियर जो है बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, थर्सडे को वापस आए हैं, तो उनसे बात हुई है। जैसे ही वो लोग हम लोग को परमिशन देंगे, हम लोग यहाँ से खुद अपना चाहते हैं कि वो तीनों तरफ से हम लोग को वॉल को परमिशन मिले, ताकि हम लोग खुद का भी सेफ्टी हो। आरोप ये है आप लोगों पर कि आप लोगों ने धमकी दिया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बिजनेस आपने किसी को काम करने दी है ना, प्रमोटर किसी को? प्रमोटर क्या जो है वो जानते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ से जो है, अरे जैसे मेरा बच्चा है उस तरह मेरे बच्चे हो, हम लोग क्यों धमकी देंगे? क्या दरकार है जो है? हो सकता है कि बात कुछ हुई होगी वो लोग से ज्यादा। हम लोग की तरफ से जो है एक लफ्ज भी जो है बेतुकी बात हम लोग से नहीं हुई है। वो उनको काम रोकने के लिए हम लोग बोला कभी कुछ गया नहीं था। बोलते। हम लोग यही बोले कि काम रोकने के लिए या तो कॉर्पोरेशन हम लोग को रोके या तो थाना रोके। उन लोग के बोलने पर हम लोग काम रोक देंगे, हाँ, मगर किसी के बोलने पर तो काम नहीं ना रोक सकते हैं। तो पड़ोसी को जहाँ पे दिक्कत हुई वहाँ के तो हम लोग काम बिल्कुल रोक दिए, वहाँ पे पोस्टपोन कर दिए हैं बिल्कुल ना। ये जो ऊपर आप लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन का प्लान लिया है, हाँ। तो रिकंस्ट्रक्शन के प्लान में आपको न्यू कंस्ट्रक्शन का कोई मिला है क्या परमिशन?
हाँ ये रहा, मैं तो 2 बार दिखा चुका हूँ। दिखला जो 2 बार दिखला जो जी हाँ रिकंस्ट्रक्शन का, रिकंस्ट्रक्शन स्टेयर केस रूम का पर स्टेयर G+ जो छत था सिर्फ छत पहले ग्राउंड जो है वो लोग जो है अपना प्लास्टिक का चाल लगा कर करके अच्छा स्टील टीना में सेट लगा कर काम करते थे वो लोग। हाँ, पहले धुनिया लोग रहते थे रिकंस्ट्रक्शन में तो फिर वही होता है ना, जी अभी तो ढलाई जो है हाँ तो वही तो हम लोग को पाउडर भी लगा है साहब, तभी हम कर रहे हैं अच्छी इसका ऐसे, कागज दे हाँ, दीजिएगा, वो हाँ, अभी समझ में